और सच साहेब, क्या नाम है जी आपका? ज्ञानेश्वर लोहकरे। ज्ञानेश्वर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं नागपुर से आया हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से भक्ति लेने के पहले ही हम कबीरपंथी थे, लेकिन हम दामाखेड़ा से अटैच थे। और कम से कम नहीं कुछ तो 30 से 35 साल वही से हमने भक्ति की है। और यह भक्ति करने से हमको कोई भी लाभ नहीं था। सर, जैसे कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथी थे और आप धामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे। संत रामपाल जी महाराज भी कबीरपंथी संत है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी, जब आप पहले से ही कबीरपंथी संतों से जुड़े हुए थे? सर, बात ऐसी है, जुड़े हुए तो थे, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं था। और हमारे घर में इतनी दरिद्री थी, मतलब हम ना आगे बढ़ सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। बस पैसा आता था जाता था, कर्जे में डूबे रहते थे हम। हमेशा हमेशा कर्जे में डूबे रहते थे। कुछ दिन के बाद में हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए, 3-4। और उन्होंने हमको बताया, हम भी कबीरपंथी है, लेकिन आपका मार्ग अलग है। उसमें कुछ हमारे दामाखेड़े में जुड़े हुए भी थे, 2-3 भगत, वो भी आए। बोले आप ये छोड़ दो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो और सत्संग देखो, बोले। तो हमने माने नहीं उनकी बात को। हमने अब उनको अलग अलग कुछ ना कुछ बोलते गए, कुछ बोले उल्टा सीधा, परमात्मा माफ़ कर दे। हम उनको, नहीं वो तो जेल में है, आप कैसी बात कर रहे, हम दामाखेड़े से जुड़े हुए, ये कबीरपंथी है, ऐसे बात करते थे। फिर भी वो आके उन्होंने एक ही बात बोले, सत्संग देखो आप कुछ दिन, बाद में हम और आएंगे आपके घर में। तो फिर कुछ 1 महीने के बाद में और आए वो, हमने सत्संग देखे। सत्संग देखने के बाद में क्या हुआ, फिर अचानक एक दिन हमारी पत्नी सोई थी, तो अचानक दरवाज़ा खुला और कोई सफ़ेद कपड़े में पैजामे पे कोई संत जैसी उनको दिखे। और उन्होंने बोले, बेटी आप घर में नाम दीक्षा ले लो। दरवाज़ा खोल के अंदर आए दरवाजे पे। और उसके पहले ये लोग आके चले गए थे, सत्संग देखना चालू था। उन्होंने मेरे को फिर सवेरे बताया कि कोई संत आए थे, बोले सफ़ेद कपड़े पहन के थे, बोले शर्ट ये बंगाली सफ़ेद थी, बोले और सफ़ेद पैजामा था, बोले। और वो आए दरवाजे में खड़े हुए, मैं देखते रह गई, बोले। वो बोल रही थी, बोले बेटिया नाम दीक्षा ले लो। और वो चले गए, बोले। फिर उन्होंने मेरे को सवेरे बताया, आज अपन नाम दीक्षा ले लेंगे, बोले। फिर उसी दिन हम नाम दीक्षा लेने चले गए। सर, हम जिस भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से मिलते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिले। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा लिया, उसी दिन मेरा दुकान है, प्रिंटिंग प्रेस का व्यवसाय है मेरा। तो मैं घर में आया, दुकान से ड्राप था, ड्राप में से मैंने 2 खर्रे पड़े थे, गुटका बोलते जिसको, हमारे नागपुर में घुट उसको खर्रा बोलते। वो एक 20 या 25 रुपये का होता है। मैं रोज का 3 या 4 या 5 खर्रे खा जाता था। वैसे ही आया और फेंक दिया। मेरे को क्या हुआ क्या नहीं, इंटरेस्ट नहीं रहा उसके अंदर में। सर, लोग सवेरे चाय पीते हैं और मैं सवेरे 6 बजे से शराब की लत में लगा रखता था। मैं सवेरे जाके पहले शराब पीता था, उसके बाद में फिर शराब जो चालू, सवेरे से लेके फिर चालू शराब चालू। शराब पीने के बाद में खाना खाता था मैं। फिर मैं मेहमानों को खाना खिला देता था, बाद में जाता था, शराब पी के आता था, उसके बाद में खाना खाता था। इतना अधीन हो गया था मैं शराब का। और खर्रा भी, खर्रे कम से कम मेरे 4 से 5 खर्रे, जिसको गुटखा बोलते, वो भी हो जाते थे। मेरा कम से कम नहीं कुछ तो महीने में 10 से 12 हज़ार रुपया खर्रे इसी के अंदर में चला जाता था। और मेरे घर में फिर बहुत परेशानी जाती थी। लेकिन जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके आया मैं, उसी दिन से मेरा नशा कहाँ गया, खर्रे की लत कहाँ गई, नशे की लत कहाँ गई, कहाँ पता ही नहीं चल रहा है मेरे को। और तब से मैंने आज तक, अभी तक ना तो मेरे को याद आई है, ना मैं खर्रा खाने वाले के पास में, अभी खर्रे की बदबू सहन नहीं होती और दारू की बदबू भी सहन नहीं होती मेरे को। या तो कोई मेरे घर में, अगर अभी मैं मकान बनाया तो दारू पी के आता तो मैं उनको भगा देता था। मैं उनको बिल्कुल बोलता था मेरे घर में दारू पी के नहीं होना। यहाँ तक कि उनको पहले बोल दिया था, काम करने वाले लेबर लोगों को, कि यहाँ पे खर्रा खा के आना नहीं और खर्रा खाना नहीं और दारू नहीं पीना। इतना सहन नहीं होता मेरे को अभी, ना तो दारू की बदबू सहन होती है, ना खर्रे की बदबू सहन होती है। इतना इतना लाभ हुआ है मुझे।
उसके बाद मैं जो बीमारी से पीड़ित रहता था, कभी वात होता था, कभी एक्सीडेंट होता था, कभी मेरे नस का ऑपरेशन होता था, और उसके संत रामपाल जी महाराज से मैंने जब से नाम दीक्षा लिया उसके बाद में मुझे मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई। रही बात बस ऐसी चिल्लर चल्लर हाथ पाँव दर्द देना, 10-20 रुपए की गोली खा लेने का अपने आप आराम हो जाता है, ऐसी बड़ी बीमारी से कोई नहीं। मैं यहाँ तक के क्या अभी एक बार क्या हुआ, क्या मेरे ये शरीर दिल के अंदर में कुछ मतलब धड़कन चालू हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो वो उनको बताया, तो बोले कि किधर है, मैं बोला बाई तरफ में है। बोला कुछ मेरे को गड़बड़ लगी, अटैक के समान लग रहा है मेरे को। तो वो बोले नहीं पहले ईसीजी निकालो बोले। मैं बोला आप गोली तो दे दो, रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे। बोला कुछ दवा तो दो, सुबह मैं निकल जाऊंगा और फिर ईसीजी निकालूंगा तो एडमिट हो जाऊंगा। नहीं बोले मैं ऐसी दवा नहीं दे सकता। बोले हार्ट का दिख रहा है तुम्हारा, और बोले इधर का रहता है बोले तो मैं कर देता। बोले पहले आप ईसीजी निकालो बोले जाके हॉस्पिटल में। तो मैं फिर लड़के को बोला बेटा गाड़ी निकाल के फार्मेसी पे गया, फार्मेसी वाले को भी बताया, और वो फार्मेसी हमारी फैमिली फार्मेसी है, हम हमेशा उन्हीं के पास से दवा लेते। उनको भी बोला इधर में थोड़ा कैसा क्या लग रहा है मेरे को, धड़कन तेज हो रही है और ऐसे ही बोला खरखर जैसी आवाज़ आ रही है। तो वो फार्मेसी वाला भी बोले, हालांकि वो डॉक्टर ही किया है उसने, वो भी सब दवा देता है, उसने भी बोल दिया नहीं बोले मैं दवा नहीं देता। ऐसे ही बोला, इधर का रहता तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर देता, लेकिन नहीं बोले। ये बोले आप पहले ईसीजी निकालो। मैं ईसीजी निकालने जाऊंगा और एडमिट करने को बोलेंगे तो फिर ये बोलेंगे कि कोरोना की टेस्ट करो। परमात्मा वैसे ही गया, मैं घर में डंडोत डाला, प्रणाम किया और संत रामपाल जी महाराज जी से बोला आप ही हो, क्या है क्या नहीं या आप देख लो। फिर मैं डंडोत डाल के फिर घर से फिर गया और बाद में मैं ईसीजी निकाला। ईसीजी निकालने के बाद में फिर मेरा ब्लड टेस्ट किया, शुगर टेस्ट किया। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की क्या मेरी पूरे के पूरे रिपोर्ट पूरी जीरो आ गई। ना तो मुझे कुछ था, ना मेरा शुगर था, ना ब्लड में कुछ था, कुछ भी नहीं, पूरी रिपोर्ट नील आ गई। डॉक्टर ने बोले कुछ दवा नहीं है, कुछ तुमको बोले बीमारी नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, बोले कोई गोली देने की जरूरत नहीं है बोले तुमको। तो फिर भी मैं ये गोली लिख के देता हूँ, ये खाओ बोले। मैंने 2 गोली खाया, फेंक दिया बाकी वो गोली को। तब से लेके आज तक के ना तो मेरे शरीर ना दिल में धड़कन में कोई है, ना कुछ कोई बीमारी नहीं है मेरे को। और एक लाभ ये हुआ, मेरी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब थी क्या मैं हमेशा कर्जे में डूबा रहता था, मैं हमेशा कर्जा लेता था। लोग बोलते भी थे ऐसे तेरे को क्या जरूरत पड़ती है। लोग मेरे को ताने दे रहे थे क्या तुम्हारे तो बोले 10,000 तो किराने दुकान वाला कमाता है, बोले तुम्हारा लड़का 10,000 कमा रहा है, बोले हंसते थे लोग। और जब 2 साल के अंदर में जब जैसी मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया और उसके प्रमोशन ऐसे होते गए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,000 ऐसा हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे लड़के का प्रमोशन पे प्रमोशन होते गया। 2 साल के अंदर में उसके 3 प्रमोशन हो गए और आज उसका 60,000 रुपये पेमेंट है और आज हम सब सुखी है घर में। और ये सभी संत रामपाल जी महाराज की दया से हुआ है। हाँ, और संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी मेहर की है हमके क्या मैं बता नहीं सकता, और उनकी गुण इतने गाऊंगा तो भी कम है, इतना उन्होंने मेरे ऊपर में संत रामपाल जी महाराज ने दया की हुई है। हमारा मकान ऐसे ही था, झोपड़ा था, लोग बोलते थे मकान क्यों नहीं बनाते, पानी गलता था, परेशान आ गए थे हम। लेकिन जब नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज से और अभी कैसी मकान बन गया लॉकडाउन के अंदर में, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हमारा मकान भी बन गया है और मकान बन के हम वो मकान में रहने भी चले गए। सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो पहले तो नशा कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनसे नाम दीक्षा लेता है तो वो नशा छोड़कर नशे से नफरत करने लग जाता है। सर आपके जीवन में ऐसा बड़ा बदलाव कैसे आया, क्योंकि आप तो शराब के बगैर खाना भी नहीं खाते थे। सर बात यह है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को जो नाम दीक्षा दिया और उसके अंदर जो मंत्र दी है, उस मंत्र के अंदर में इतने पावर है, वो सच्चे सद्भक्ति शास्त्रों के नियम के अनुसार जो चारों वेदों में लिखी हुई है, जो वेद बताते हैं वही साधना हमको दी गई है, वही मंत्र दिए गए। हम पहले मनमाना आचरण करते थे, अब जैसे ही वो मंत्र जाप करना शुरू कर दिया तो वो लाभ होना अपने आप चालू हो गया हमें, और वो लाभ ऐसे हो गए कि अभी वो लाभ होते ही जा रहे हैं हमको। सर जो लोग अभी भी नशा करते हैं और आपकी तरह वो नशा चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो भी आपकी तरह संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेंगे तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? जी हाँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर कोई नशेड़ी दारू पीने वाला खर्रा खाने वाला अगर संत रामपाल जी महाराज से अगर नाम दीक्षा लेगा तो मैं गारंटी देता हूँ क्या उनकी नशा और उनका खर्रा उनको पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो छोड़ देगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ।
सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए थे, वो भी कबीरपंथी संत हैं और संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत हैं। तो आप दोनों कबीरपंथी संतों में क्या भिन्नता पाते हैं? भिन्नता ये है कि जहाँ हम कबीर पंथों में थे पहले, दामाखेड़ा से जुड़े हुए थे, तो दामाखेड़ा वाले कबीरपंथी जो है कबीर परमेश्वर को वो सदगुरु मानते हैं, और हमको भी यही सब पढ़ाते थे, सदगुरु है, सदगुरु है। मैं बोला सदगुरु है क्योंकि इतने साल से हम सर्विस मतलब भक्ति कर रहे, और वो चौका आरती करते थे। चौका आरती के अंदर में जहाँ वहाँ पैसा, उनके लाने जाने का खर्चा दो, उनको कुछ कपड़े दो, हाँ, और चौका आरती में जो जितने लोग आएंगे उनका खाना बनाओ, हाँ, और खाना बनाने के बाद में फिर उनको कपड़े लत्ते दो सभी को, हाँ, और उनका जाने आने का खर्चा दो, और चौका आरती के भी पैसे लगते थे। मिनिमम कम से कम एक चौका आरती करने के लिए उनके सामग्री के लिए नहीं कुछ तो 10,000 से 15,000 रुपये का खर्चा आता था, खाली वो चौका आरती के सामग्री के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए हम और नाम दीक्षा लिए, तो उन्होंने हमको सत्संग देखे, सत्संग, और उन्होंने हमको जो सत्संग के अंदर में बताए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको कबीर कबीर साहब को परमेश्वर बताया, और ऐसी नहीं बताया, चारों वेद, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, इसमें से सिद्ध करके दिखाया। उनके अंदर से जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो बता के दिखाया क्या ये कबीर परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर है, पूर्ण ब्रह्म है करके। ये सबसे बड़ी भिन्नता है। क्या वो दामाखेड़े वाले कबीरपंथी और ये अभी जो हमने कबीर पंथ स्वीकार किया है, जो हमने नाम दीक्षा लिए, ये कबीर पंथ में, ये दोनों में जमीन, संत रामपाल जी महाराज जी के जो कबीर पंथ में जो हम अब नाम दीक्षा लिए, ये दोनों में बहुत बहुत जमीन आसमान का फर्क है, और इतनी ये भिन्नता है इसके अंदर में। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी दामाखेड़ा पंथ से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? संदेश तो नहीं दे सकता मैं उनको विनती कर सकता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और उनका ज्ञान पढ़िए, और जो गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, चारों वेदों में जो लिखी है, जो हमको लाभ लिखे हुए हैं उसके अंदर में, क्या वो जो लाभ लिखे और वो हमको हो नहीं रहे, और वो आप अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए और देखिए जो मेरे को लाभ हुए, मेरे को इतने लाभ हुए क्या मैं गिन नहीं सकता उस लाभ को। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी से जुड़िए और आपको कितने लाभ होते देखिए। आपके जैसे शुरू में जैसे आप नाम दीक्षा लेके निकलोगे, आपके लाभ शुरू हो जाएंगे, और आप इतने लाभ होंगे कि आपने कभी जिंदगी में सोचे नहीं होंगे ऐसे लाभ होंगे। बस मेरी यही विनती है। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत सोपी है, सीधा है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर में अभी जितने भी जिले हैं वहाँ पे नामदान केंद्र जुड़े हुए हैं, और सभी जिले के अंदर नामदान केंद्र है। और दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, बहुत सारे टीवी चैनल पे सत्संग आते हैं, और सत्संग आते हैं, और वहाँ पे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी के ऊपर में नामदान के जो नंबर है, मोबाइल नंबर दिए जाते हैं, आप उसके ऊपर में कांटेक्ट कीजिए, आपको सब बता दिया जाएगा कि आप कौन से सिटी से है, आप कहाँ से है, आप फलाने जगह पे जाओ और वहाँ पे नामदान लेके आप अपना दीक्षा लो और आप अपना कल्याण करो।